चुनाव नतीजों से पहले अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है। ईवीएम की निगरानी करें सभी कार्यकर्ता, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया है चौकन्ना रहकर मतगणना कराएं, काउंटिंग हो चौकन्ना रहकर, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। हमेशा गलत साबित हुए हैं, भ्रमित करते हैं एग्जिट पोल। इंडिया को 295 सीटें मिलने वाली हैं, ये भी एक बार दावा किया गया फिर से संजय सिंह की तरफ से। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये भी कहा गया संजय सिंह की तरफ से। और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से बात की संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। TV9 ने भी पोल किया, उसमें बीजेपी और एनडीए का जो कुल मिलाकर है वो 346, इंडिया गठबंधन का 162 और अन्य को 35 जा रहा है। इस पर आपका क्या सोचना है? और अच्छा खासा सैंपल साइज भी रहा 1 करोड़ का। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एग्जिट पोल के नतीजों को हर चुनाव में आकलन करेंगे, हमेशा एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए हैं। 144 करोड़ लोगों के देश में कुछ लोगों का सर्वे करके आप एक रिजल्ट देना चाहते हैं, उससे लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। ये अरे भाई, हम लोग भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, चुनाव प्रचार में हमने हिस्सा लिया है। कोई तो बीजेपी के लिए लहर दिखे। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं था? क्या महंगाई मुद्दा नहीं था? क्या संविधान खत्म करेंगे ये मुद्दा नहीं था? क्या आरक्षण खत्म करेंगे मुद्दा नहीं था? ये सारे मुद्दे जनता के बीच में थे और लोगों ने उसके आधार पर वोट दिया। तो एग्जिट पोल पर संजय सिंह की प्रतिक्रिया आपने सुनी। और कांग्रेस महासचिव इस बीच जयराम रमेश ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे, ये कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और एग्जिट पोल एक मनोवैज्ञानिक खेल है, ये भी कहा गया उनकी ओर से, जयराम रमेश की ओर से। और इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया गठबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे, निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को आपने सुना। वहीं बीजेपी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा जताया है और कहा है कि आज बीजेपी सिर्फ उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिण भारत की भी पार्टी बन रही है। विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। ये लोग लोकतंत्र को और चुनाव को मजाक बना दिए थे और नरेंद्र मोदी पर जिस ढंग का प्रहार करते थे शब्दों का, छी छी छी, शर्म आनी चाहिए। खटाखट फटाफट, आज टीवी पर कल से न खटाखट को देख रहा हूं न फटाफट को देख रहा हूं। ये दोनों अपने को तिस्मार खां बुझ रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी। वो खटाखट फटाफट, अब खटाखट और फटाफट कहाँ बाहर निकल गए। एक विदेश भागेंगे, एक तो कह ही दिया था कि लालू जी किसी मस्जिद में जाकर के फिर नमाज पढ़े। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। अब बाकी कुछ लोग फटाफट चटाचट तो बकबक कर रहे थे, तो
तो जनता फटाफट करने वाली है उनका। तो गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद को आपने सुना और महाराष्ट्र के कुछ नेता भी एग्जिट पोल के नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। आइए सुनते क्या कह रहे हैं। क्या होगा उद्धव तेरा? अब हिंदुस्तान के बाहर कौन जाएगा, मोदी या ठाकरे? महाराष्ट्र की जनता ने भी पुनः एक बार नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। आज लोकसभा है, 4 महीने के बाद में विधानसभा और 8 महीने के बाद में मुंबई महापालिका, मोदी महाराष्ट्र में भी विजय की हैट्रिक करेंगे। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है।